Harsh, your mathematics teacher, class 8. I welcome you again after a big break of 7 days. अपन ने चैप्टर 8 शुरू कर रखा था पढ़ने के लिए. आज अपन उसके एक्सरसाइज 8.2 लेने वाले हैं. वैल्यू एडिड टैक्स और सेल्स टैक्स के बारे में अपन ने पढ़ा था. आपको कुछ रिवाइज करा देता हूँ कि टैक्स क्या होता है. कोई भी चीज़ अपन खरीदते बाज़ार से या बेचते हैं तो उसके ऊपर सरकार को चार्ज लेती है. उस एक्स्ट्रा चार्ज जो होता है, सरचार्ज जो होता है, टैक्स के रूप में या कर के रूप में सरकार के द्वारा वसूला जाता है. जैसे किसी ने ट्राउज़र खरीदा तो उसकी कीमत है 500 रुपये. सरकार कहती है कि इस खरीद फरोख्त के ऊपर कुछ 5% या 7% या 8%, 10% के रेट से कुछ चार्ज वसूलेगी जो सरकार के खाते में या अकाउंट में जाएगा. तो वो टैक्स लगा उसमें एट द रेट ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेस अगर लेंगे वो है 5%. कॉस्ट जो है इसमें कॉस्ट प्लस टू भी 500 है. टैक्स जो रेट लेगी 5% का रेट लेगी, यानी कि हर 100 रुपये में 5 रुपये चार्ज कर रही सरकार. तो 500 रुपये में कितना हो जाएगा. सिंस ₹5 is on every ₹100, so ₹1 is on 100 of 1 5 rupees. हर 100 में 5 रुपये ले लिए तो 500 में कितना लेगी. ₹1 पे कितना हो जाएगा. 500 हो जाएगा 100 अपॉन 5. टैक्स चार्ज एट द रेट 5/100. सौ पर 100 5 है. एक में कितना आ जाएगा. 100 ऑन 1 कितना हो जाएगा. 5/100 500 में कितना हो जाएगा. और 500 कितना चार्ज हो जाएगा. 5/100 500 0 से 0 कट 5 into 5 25 रुपीज. चार्ज टैक्स के रूप में 500 वाली ट्राउजर पे लग जाएगा. ये अपने टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका सीख रहे थे पिछले हफ्ते अपन ने सीखा था. ये एग्जांपल मैंने आपको दिया. वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब ये होता है कि कोई टैक्स वैल्यू जो किसी चीज़ के अंदर इंक्लूडेड होती है वो वैल्यू एडिड टैक्स कहलाती है. जैसे कि अपन ने पढ़ा था एग्जांपल नंबर 9 पेज 124 पे. वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3,300 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%. फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडिड. वहीदा ने एक एयर कूलर खरीदा 3,300 रुपीज़ पे विद द वैल्यू एडिड टैक्स ऑफ 10%. इसमें 10% टैक्स इंक्लूडेड था. फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडिड. सॉल्यूशन देखिए इसका पेज 124 पे. प्राइस इंक्लूडेड कितना था. वैल्यू टैक्स 3,300 रुपीज़. दस 10% वैट मीन्स इफ द प्राइस वाज 100 रुपीज़ द 9. Price was price of VAT of a cooler was rate of VAT 10%. Value tax की price is 100. price
price without VAT is equal to 100. With without then inclusive, then with VAT कितना जाएगी 10%, 10 का 10% 110 हो जाएगा, 110 रुपीज। ये when price of air cooler is air cooler 3,300 रुपीज, then ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो जाएगा 100 upon 110 into 3,000 0 cut 100 into 330 upon 11 100 into 11 से 33 का कैंसिल 3 आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 3,000 रुपीज। ठीक है बस दस वैल्यू आ जाएगी 3,000 रुपीज। ओरिजिनल प्राइस जो है एयर कूलर की वो 3,000 रुपीज थी। एग्जाम्पल अपन लेते हैं, ट्राई बीस का एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ट्राई बीस क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इसका। If 8% VAT is included in the prices, find the original price of 8 PP. Cost price कितनी है इसकी PP? रुपीज 13,500। रुपीज 13,500 ना। सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे निकलेगा। 8% वैट है, प्राइस ऑफ टीवी प्राइस ऑफ टीवी वैट अपने को कितना दे रखा है 8% दे रखा है। वैट इक्वल टू 8% इंक्लूडेड होता है। टीवी इज 100 रुपीज, वैट इज इक्वल टू 8%। तो प्राइस कितना हो जाएगा 108। 100 पे 8% का जाए 100 पे ऐड और 8 और ऐड हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 108 रुपीज। तो when CPA cost price equal to ₹108, when the CP is equal to 13500, the original price (100/108 into 13500) को सिंप्लीफाई करते हैं अपन, देखते हैं इसका आंसर कैसे मिलता है, कितना निकलता है। into 3 3 9 3 8 3 4 12 3 5 100 into 9 4 36 9 का extra 420 425 डिवाइड हो जाएगा 500
अब 500 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्या था 25 इंटू 5 12,500 रुपीज़ की कीमत आती है। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी वाज 12,500 रुपीज़। ठीक है बॉयज गर्ल्स, ओरिजिनल प्राइस कितना था टीवी का 12,500। अपने को वैट इंक्लूड दे रखा है 8%, सीपी ऑफ टीवी रुपीज 13,500 है, कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है इंक्लूडेड वैट 8%। ना इफ प्राइस ऑफ टीवी रुपीज 100, द वैट वाज 8%, तो प्राइस कितना हो गया 108 रुपये, 108 रुपीज। So when the cost price is equal to 13,500, the original price of TV was 100 upon 1,108 into 13,500. Simplify करा 6 3 9 3 6 18 into 3 4 12 3 5 15 0 0। सिंप्लीफाई करके चलेगा 12,500 आंसर निकल के आ गया। ठीक है भाई, ये अपना आंसर हुआ आपका क्वेश्चन 2 के ए का। का आंसर लेते हैं अपन। A shampoo bottle bought for ₹180। वैट अपने को दे रखा है 8%। शैम्पू की बोतल का प्राइस है ना। प्राइस बोतल का प्राइस यदि ₹100 है, देन कॉस्ट प्राइस will be ₹108। When price of bottle is 180, the original price of it 100 upon 108 into 180। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आता है 100 ऊपर 3 18 0 2 9 2 8 100 ऊपर 6 10 60 इतना 1000 अपॉन 6 रुपीज़। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 500 अपॉन 3। सिंप्लीफाई करेंगे 500 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 156.66 रुपीज़। ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा ₹166.66 रुपीज़। इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बॉयज गर्ल्स, थिंक डिस्कस एंड राइट, ये क्वेश्चन आप करिएगा पेज नंबर 125 पे। एक्सरसाइज 8.2 ले रहा हूँ मैं, पेज 125 पे आता है। मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन सैलरी इफ हिज सैलरी इज ₹1,54,500 ओरिजिनल सैलरी।
एक आदमी की सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हो गया। नई सैलरी वाला 54,000 है। फाइंड इज ओरिजिनल सैलरी कितनी है? इंक्रीज इन सैलरी %, न्यू सैलरी रुपीज 1,54,000 now let original salary was ₹100. So the new salary increment हुआ, 10% increment 110 rupees. So the original salary when increased salary equal to 154, 1,54,000 सैलरी कितनी हो जाएगी? 100/110 154,000 कट 100 ऐसे 11 से डिवाइड होता है, 11 होता है 4 होता है 4 44 डबल 0 ओरिजिनल सैलरी हो जाएगी। इंक्रीज सैलरी ओरिजिनल सैलरी कितनी हो जाएगी? रुपीज 1,40,000 रुपीज सैलरी हो जाएगी। यूनिट 10, 100,000 10,000 लाख रुपीज 1,40,000 इसकी ओरिजिनल सैलरी आंसर आएगा। देखिए इंक्रीज इन सैलरी दे रखा है 10%, न्यू सैलरी है 1,54,000, आंसर है लेट ओरिजिनल सैलरी वॉज ₹100। तो न्यू सैलरी एट 10% रेट इंक्रीज हो जाएगी 110 हो जाएगी। सो द ओरिजिनल सैलरी व्हेन इंक्रीज सैलरी वॉज 1,54,000, ओरिजिनल सैलरी जाएगी 100/110 इंटू 1,54,000, 0 से 0 कट हुआ 100/154, 100/11 आया, सिंप्लीफाई करा 11 बनता है 11 आ जाएगा, 11 बनता है 11, 4 बचा है तो 44, 11 4 44 डबल 0 ऐसे कैसे 100 इंटू 1400 1,40,000 ओरिजिनल सैलरीज का आंसर आएगा। ठीक है बॉयज गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन संडे। ओके बॉयज गर्ल्स, आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। कल अपन इसी से आगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 वगैरह लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, वेरी गुड योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।